छत्तीसगढ़। तो अमन के पैगाम के बीच में नफरत कहां से आई, और सवाल ये भी कि कव्वाल की जुबान पर राष्ट्र विरोधी कलाम आया कहां से और क्यों आया। हमारे साथ खास पैनल जुट रहा है और इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पंकज जी, स्वागत आपका। साथ ही अजय सिंह यादव, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुदीप भोला, आप हैं कवि। सुदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुदीप जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं, क्योंकि कव्वाल हों, कवि हों, जो फनकार जो होते हैं वो जब उनको मंच मिलता है तो मंच उन्हीं का होता है, लेकिन जिम्मेदारियां कुछ बनती हैं। और यहाँ तो जो हुआ वो तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। क्या कहेंगे? साहित्य की, किसी भी कला की कोई भी विधा हो, उसका काम इस देश को जोड़ने का होता है, देश के रहने वालों को एक दूसरे से जोड़ने का होता है। लेकिन जिस तरीके के बयान मैंने सुने, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को रेखांकित करते हुए अपना बयान दिया है। मैं कहता हूं कि वहां पर ही जाकर किसी से पूछें, हम अपना बयान दें, स्टेटमेंट दें, इससे पहले यह है कि वहां पर जाएं और अजमेर ख्वाजा की दरगाह से वहां के जो सेवादार हैं उनसे उनका उद्बोधन लिया जाए कि क्या वो ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं। वो खुद कह देंगे कि हम समर्थन नहीं करते। जब पुलवामा पर हमला हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, तब इमरान खान ने कहा था कि अगर आज युद्ध हो जाए तो भारत का मुसलमान पाकिस्तान की तरफ से साथ देगा। तब इसी अजमेर दरगाह से जैनुल आबदीन साहब ने कहा था कि अब पाकिस्तान से आई हुई कोई भी चादर कबूल नहीं करेंगे जब तक इमरान खान अपना बयान वापस नहीं लेते, और या फिर जब तक हिंदुस्तान इस अटैक का बदला नहीं ले लेता। तो इस परंपरा का यह देश रहा है। ये कव्वाल है, कौन कहता है? मैं तो इनको कव्वाल मानने से भी इनकार करता हूँ। कव्वालों कव्वाल का ये काम नहीं है। कव्वाल आध्यात्मिक होता है, सूफियाना अंदाज होता है। वो तो सीधे अपनी रब से बात करता है। ये कहाँ से खून खराबे की बात करने लगे? तो मेरा तो इनके बयान से घोर निंदा करता हूं मैं, और इनको कव्वाल मानने से इनकार करता हूं मैं। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। पंकज जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसे ख्याल कैसे दिमाग में आ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कि या कुछ चल रहा है इसके पीछे? भरे मंच से हिंदुस्तान को लेकर हिंदुस्तान का पता नहीं चलेगा, ये कहने की कहाँ जरूरत क्या महसूस हो रही है? क्या लगता है ऐसा कि ऐसा कहा जाना चाहिए, और ये क्यों कह रहे हैं? क्या दिमाग में चल रहा होगा? क्या लगता है आपको? पुण्य जी, बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि एक उर्फ जैसे आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन में जहां कव्वाली की बात की जाती है और जो संगीत के माध्यम से आध्यात्म का संदेश देते हैं, यदि वो आतंकवादियों जैसी भाषा का प्रयोग करें तो बहुत शर्म का विषय है। ये शरीफ तो जरूर है ही नहीं जिस व्यक्ति का नाम शरीफ है, और परवाज भी इनकी बहुत गलत दिशा में है। यदि भारत में रहकर भारत की रोटी खाकर भारत के बारे में इस प्रकार की बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है कि इनको शर्म आना चाहिए। हम पुण्य जी किसी भी संस्कार, संस्कृति, धर्म को मानने वाले हों, सब में माँ का दर्जा, जन्मभूमि का दर्जा माँ के समान दिया है। और आप अपनी उस मातृभूमि को, जहाँ पैदा हुए, जहाँ के दाना पानी आप खाते हैं, जहाँ रोजी रोटी आपकी चलती है, कि पाकिस्तान में रहते हैं क्या, या इनकी रोजी रोटी पाकिस्तान से आती है? और ये कह रहे इतिहास पढ़ लीजिए। अरे 1500-1600 साल पुराना धर्म है, और लाखों साल पुराना धर्म, इतिहास इन्होंने नहीं पढ़ा। और इतिहास यदि नहीं पढ़ा शरीफ परवाज ने और शरीफ परवाज के समर्थकों ने, जो इनकी बात का समर्थन करते हैं, तो वो कान खोलकर सुन लें कि लाखों साल पुराना इतिहास है भारत का, और बाल भी बांका नहीं हुआ भारत का। और ये वो धरती है सनातन परंपरा की, जिसने 3 धर्म और तैयार करे दुनिया के लिए, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, और सारे धर्म के लोग इस देश में आकर रहते हैं। ये ऐसा देश है। तो इन शरीफ और शरीफ परवाज जैसे लोगों के लिए बिल्कुल ठीक किया सरकार ने कि कड़ी कार्रवाई करी। और मैं तो आग्रह करता हूं आपके बड़े मंच से कि इन जैसे घटिया लोगों का हर स्तर पर सार्वजनिक और सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, तब इनको समझ में आएगा। यदि कोई सच्चा भारतीय हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसको इन शरीफ परवाज जैसे घटिया लोगों को अपने आसपास नहीं फटकने देना चाहिए। जिनकी हिम्मत, मैं तो इनको क्या अधिकार है प्रधानमंत्री जी पर बात करने का? वो देश के प्रधानमंत्री है, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये राजनेता है कोई? और चलो आप नेताओं की आलोचना कर रहे थे, समझ आते हैं, कवि शायर व्यंग कर लेते हैं, लेकिन आप भारत माँ की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो आंख फैली, हिंदुस्तान का पता चले, इतिहास देख लो। ऐसे लोगों के मुगालते दूर किए जाने चाहिए। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ऐसे लोगों के मुगालते जो हैं उनको दूर करने की बहुत जरूरत है। अजय सिंह यादव भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके पास भी चलते हैं। अजय जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और
लग नहीं रहा है कि जानबूझकर ये कहा गया, एक आस्था लोगों की जो रहती है उसकी आड़ में कुछ और उनके दिमाग में भरने की ये कोशिश है? देखिए पुनीत जी, जिस तरह का बर्ताव ये कव्वाली का किया गया, ये घोर निंदनीय है। इस तरह के बर्ताव को इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी स्पष्ट करना चाहिए कि उस उर्स में मुख्य अतिथि पंजू लाल प्रजापति जी, जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने उस समय क्यों आपत्ति नहीं उठाई और उन्होंने उसके बाद कार्यवाही करने के लिए या पुलिस में कोई आवेदन क्यों नहीं दिया? जब ये मामला सोशल मीडिया में चलने लगा तो भाजपा के नेता इस मामले को राजनीतिक रूप से पानी पी पी कर उपयोग करने लगे। मुझे बताइए, आपके विधायक जी क्यों जिम्मेदार नहीं है जो स्वयं